हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, ये रहा दूसरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक ऑफ स्वाति बामरा जी। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर। मेरे को लग रहा था कि चलो कुछ रेड में कुछ करेंगे आज मेकअप वेकअप, तो इसलिए मैंने उनका ही इंस्पायर्ड लुक सेलेक्ट कर लिया। रेड सूट था तो उसके साथ ये कंबाइन करके मेकअप लुक रेडी कर रही थी। टोनर लगा लिया मैंने सबसे पहले, और उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ ऑयल सीरम। ऑयल सीरम्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगने लग रहे हैं आजकल। गुड वाइब्स का ये विटामिन सी एंड विटामिन ई कॉम्बिनेशन का ऑयल सीरम है ये। अप्लाई शुरुआत करने से पहले, मतलब मेकअप शुरुआत करने से पहले ऑयल सीरम ज़रूर लगा लीजिएगा। बहुत ही अच्छा निखर के आएगा आपका मेकअप लुक। उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ सनस्क्रीन कंबाइनिंग विथ विटामिन ई जेल। सेंट डिवेंस का ब्रांड का है, बहुत ही अच्छा था। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा आ रहा था एंड इसका टेक्सचर बिल्कुल लाइट फील होता है, एंड इसलिए मैंने इसे सनस्क्रीन के साथ मिक्स कर लिया ताकि वो एक स्टेप जैसा बन जाए। इसे डॉटेड फॉर्म में इस तरह से लगा लूँगी ऑल ओवर माय फेस, नेक, और उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो भी बचा था उसे मैं हैंड्स पे भी लगा लूँगी। वैसे भी विटामिन ई है एलोवेरा जेल में, तो वो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह हो जाएगा। एंड अगेन सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट फॉर योर इवन योर हैंड्स, फेस, एवरीथिंग। तो उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी फिंगर की हेल्प से इस तरह से। एंड इसे मैंने 2 से 3 सेकेंड तक छोड़ दिया था अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब होने के लिए। उस टाइम में मैं अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए मैं मसाज कर रही थी। मसाज करने के बाद मैं लगा रही हूँ प्राइमर। पर्पल का प्राइमर है ये 24 कैरेट, एंड मैं लगाऊंगी ओनली दैट एरिया जहाँ मेरे को ज़रूरी लगता है। ओपन पोर्स हो, फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, उस एरियाज़ में लगा लीजिएगा ताकि वो इवनली कवर अप हो जाए। पूरा फेस पे नहीं लगाना है प्राइमर को। उसके बाद मैं लगाऊंगी स्टिक वर्की का फाउंडेशन, शेड नंबर है मेरा 1, और इसे अच्छे से डॉटेड फॉर्म में लगा लूँगी ऑल ओवर माय फेस, नेक, ईयर्स। कान पे भी ना भूलिएगा, कान पे भी लगाना है। तो इस तरह से अच्छे से लगाने के बाद डॉटेड फॉर्म में और ज़रा ज़्यादा लूँगी, ज़्यादा ही लगाऊंगी ताकि वो एक ही टाइम में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इस तरह से लगा लिया मैंने, और अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेना है। अदरवाइज़ फाउंडेशन जो होता है वो ज़रा से जल्दी से सूखने लग जाता है, एंड उसके बाद ब्लेंड करना ज़रा से मुश्किल हो जाता है। जल्दी से ब्लेंड कर लेना है इस तरह से। एंड स्टिक वर्की का जो फाउंडेशन है मैंने पहली बार यूज़ किया है, मतलब स्टिक वर्की का पहली बार मंगाई थी मैं, एंड इट इज़ वेरी नाइस। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है, लंबे समय तक आपके फेस में टिकता है, नॉन ग्रीजी है, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड आई मस्ट से इट इज़ वेरी नाइस फाउंडेशन फॉर योर फेस। ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूट कर जाएगा। नेक एरिया पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने इस तरह से। ईद का मेकअप लुक शायद उन्होंने क्रिएट किया था, बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहे थे। तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कंसीलर। NY बे का कंसीलर है ये। ज़रा सा ड्राई सा फील हो रहा था, मंगाई थी मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक्स भी नहीं हुआ है। ओके, ऑलमोस्ट मोर देन 3 वीक्स तो हो ही गया है। ऑलमोस्ट इट वॉज ड्राइड। ओके, तो उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे कॉन्टरिंग भी NY बे का ही है। NY बे का पेन है ये, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही स्मूथ फिनिश दे देता है। क्राउन एरिया पे, चीक्स पे, नोज पे एंड डबल चिन बहुत ही अच्छा कवर अप हो जाएगा। जरा से नेक एरिया पे भी लगाऊँ कि जरा से स्लिम सा लगे। ओके, तो इस तरह से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों को भी, कंसीलर एंड कॉन्टरिंग। टाइम सेविंग है, आप दो चीज़ों को एक बार ऐसे ही डाल के ब्लेंड करने में रहता है। जितना अच्छा ब्लेंड कर लोगे उतना अच्छा आपका मेकअप जो है निखर के आएगा। तो हैव पेशेंस, अच्छे से ब्लेंड कर लो। ऐसा देखो, वैसा करो। फाइनली ब्लेंडिंग हो जा रहा है। ओके, और मैं उसके बाद
ओके, वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट था वो क्लिप ज़रा सा शॉर्ट होके ख़त्म भी हो गया बोलने तक, तो मैंने आईब्रोज फिल कर लिया। वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट था, बहुत ही प्यारा सा किट है वो। एंड उसके बाद मैं लगा रही हूँ स्टेक वर्की का ये कंसीलर पेन, एंड मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आईलिड के ऊपर भी एज अ प्राइमर, एज अ बेस, जो भी बोलते हो आईलिड का ऊपर। उसके बाद मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ज़रा सा लिप एरिया के पास भी लगा लिया था, ज़रा सा पैची लग रहा था, मेरे को फील हो रहा था, तो मैंने इसे ऐसे लगा के ब्लेंड कर लिया। फिर सेम ब्लेंडर से ही ओके तो और एक चीज़ भी बताना था, ब्लेंड करने के टाइम में जब ये ब्लेंडर यूज़ करते हो ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ब्लेंडर से जस्ट डैप डैप करके ही आपको ब्लेंड कर लेना है। जो भी आप फाउंडेशन लगाते हो, जो भी कंसीलर लगाते हो, जस्ट डैप 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 एंड फिनिश ऑफ योर ब्लेंडिंग। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज़ आपका जो कंटेंट है लाइक कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, वो ज़रा सा हिचकिचा सा फ्लिकी सा लगेगा। तो जस्ट डैप डैप एंड जस्ट फिनिश ऑफ योर ब्लेंडिंग। ओके उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का ये सफ़ायर ब्रांड का आई थिंक बनाना पाउडर। बनाना पाउडर इज़ अ मस्ट ये समर सीज़न में, अगर आप बनाना पाउडर्स को लगाएं। अगर आपका ऑयली स्किन है, दिस पाउडर इज़ अ मस्ट ऑन योर फेस। कॉम्पैक्ट मत यूज़ कीजिएगा, वो ज़रा सा आपका ज़रा देर के बाद फाइन लाइन्स रिंकल दिखने लग जाएगा, लेकिन बनाना पाउडर के साथ ऐसा नहीं होता है। इवन आपके ऑयल सिक्रेशन को बंद करता है एंड स्वेट भी नहीं होने देता है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे स्वाति बमरा जी ने आईलाइनर को इस तरह से लिपस्टिक से किया था, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे पास भी रेड आईलाइनर नहीं था, तो उनका ही ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक छोटा सा ब्रश ले लिया था एंड उसकी मदद से मैं यहाँ पे लगा रही हूँ विंग आईलाइनर। मैंने भी जस्ट कोशिश किया है दोस्तों, मेरे को भी विंग आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। बाय लक बाय चांस बोलना है, ये अच्छे से आ गया उस टाइम के लिए, लेकिन उतना नज़र नहीं आ रहा था मेरा जो रेड आईलाइनर मैंने लगाया था लिपस्टिक से। तो पहले मैंने ट्राई किया था नूड शेड लगाने की, नूड शेड उतना सूट नहीं कर रहा था, तो मैंने एक रेड लिपस्टिक लेके इस तरह से लगा लिया। ओके तो ये सेट हो गया एंड परफेक्टली मैच हो रहा था मेरे ड्रेस के साथ। मैं एक चीज़ भूल ही गई, एक स्टेप तो यहाँ पे मैंने स्किप ही कर दिया था। आईलाइनर लगाने के चक्कर में मैंने आई शेडो लगाया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ज़रा सा ब्राउनजी शेड ऑफ काइंड ऑफ शेड लूँगी। यहाँ पे ज़रा सा ट्रांजिशन शेड लुक दूँगी यहाँ पे, जस्ट फॉर अ ट्रांजिशन लुक। उन्होंने भी ट्रांजिशन लुक के लिए ही ज़रा सा ट्रांजिशन शेड लगाए थे, तो इस पैलेट में ये एक ही ट्रांजिशन शेड लग रहा था मेरे को। ये है क्लैमी का, मैंने पर्पल से ही मंगाई थी क्लैमी का आई शेडो पैलेट, एंड ये भी बहुत ही अच्छा सूट कर रहा था मेरे इसके आईलिड के ऊपर। उसके बाद मैं लगाऊंगी फेसेस कैनेडा का ये काजल, आईलिड के ऊपर पूरा लगाऊंगी। आईलिड बोल रही सॉरी, वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। यहाँ पे बॉटम वाटर लाइन पे लगा लिया, लेकिन मेरे को ऊपर का वाटर लाइन पे लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे को भी पानी आ जाता है आंख में। ओके तो उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो मस्कारा लगाने से पहले मैं जस्ट आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ इस तरह से, कर्लर्स के हेल्प से। अगर आपके पास कर्लर नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली मस्कारा भी लगा ले सकते हो। मस्कारा से भी लगाते टू एप्लीकेशंस कर लीजिएगा, 2 एप्लीकेशंस डाल लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका जरा सा आईलैशेस कर्व सा आ जाएगा। बॉटम आईलैशेस पे भी लगा ले रही हूँ मस्कारा। अगर इधर उधर गड़बड़ हो गया, लग गया, डोंट वरी, just use a micellar water with earbud or any kind of if you have any wipes, उसकी हेल्प से जस्ट निकाल लीजिएगा, वो आराम से निकल जाएगा एंड आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फिर से डालो और निकालो। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। यह स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट मेरे हाथ में है। 3 शेड्स इसमें आते हैं, बहुत ही प्यारा शेड्स है इसमें। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर चीकबोन पे, नोज़ एरिया पे, फोरहेड पे, क्यूपिड एरिया पे भी लगाऊंगी। आईलिड कॉर्नर्स ऑफ द आईलिड भी लगाऊंगी।
चिन एरिया पे भी लगा रही हूँ, वो ब्रोन पे भी लगा रही हूँ। कॉर्नर ऑफ द आईलिड्स भी लगा लिया। उसके बाद फाइनल लुक ऑलमोस्ट रेडी। दिस इज़ माई फाइनल लुक दोस्तों। कैसा रहा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आई जस्ट ट्राइड अ लुक, सेकेंड लुक ऑफ स्वाति बमरा जी। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है लिंक।